हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की आजादी नहीं दी जा सकती है। वैसे आज हमारे लोकतंत्र के लिए एक बेहद खास दिन है। 100 साल बाद आज संसद के उद्धार की शुरुआत हुई है। 2022 तक संसद का निर्माण पूरा करने का टारगेट है। ब्रिटिश राज में बने संसद भवन से बाहर निकलकर पुराने भवन की संकल्पना को ध्यान में रखकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण अब शुरू होने जा रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अब की बार नई संसद में सरकार। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। करीब 100 साल के बाद लोकतंत्र का नया मंदिर बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजा की। रंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोपहर 1 बजे भूमि पूजन शुरू हुआ। शुभ मुहूर्त में परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम्। भूमि पूजन संपन्न होते ही पीएम मोदी ने नए भारत की नई संसद के लिए पर्दा हटा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है। भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। भूमि पूजन के बाद नए संसद भवन के लिए सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई। इन मंत्रोच्चारों में भारतीय संस्कृति में सर्वधर्म की गूंज सुनाई देती रही। ऐसो पंच नमस्कारो गुरु तुमरे काज सवारे। नई संसद के भूमि पूजन के वक्त मोदी उस वक्त को याद करना नहीं भूले जब पहली बार उन्होंने संसद की दहलीज पर कदम रखा था। जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के साथ ही कई दलों के नेता, कई देशों के राजदूत और उद्योगपति रतन टाटा भी मौजूद थे। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ही नए संसद भवन का निर्माण करने जा रही है। इसी के साथ ब्रिटिश काल में बना संसद भवन हमारी स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। यानी 2022 में नए संसद में काम शुरू करने की योजना है। आपको बता दें कि 1921 में पुरानी संसद का शिलान्यास हुआ था और अब 99 साल बाद नई संसद की आधारशिला आज रखी गई। 6 साल में संसद भवन तब बनकर पूरा हुआ था
और अब 100 साल बाद अत्याधुनिक तकनीक वाला नया पार्लियामेंट हाउस 2022 में पूरा करने का टारगेट है। 24,000 वर्ग मीटर में तैयार पुरानी संसद से करीब 3 गुना बड़ी नई संसद होगी। 64,500 वर्ग मीटर में तब 83 लाख रुपए खर्च हुए थे और अब 971 करोड़ रुपए की लागत से नई संसद बनकर तैयार होगी। पुराने संसद का जो डिजाइन है वो गोलाकार था, जबकि नई संसद त्रिभुजाकार होने वाली है। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं। मौजूदा संसद भवन में लोकसभा के 554 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जो नए संसद भवन में 1.5 गुना बढ़ जाएंगे। नए संसद भवन में 888 सदस्यों के लोकसभा में और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सदस्य बैठ पाएंगे। जब देश में सांसदों की संख्या 2026 के बाद बढ़ने की भी संभावना है, तो वर्तमान संसद एक नए भारत की जरूरतों को कभी परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। 2026 यानी 6 साल बाद ही सांसदों की संख्या बढ़ेगी, अभी नहीं। ऐसा क्यों, इसे समझिए। दरअसल 1971 की जनगणना के हिसाब से 1977 में आखिरी बार लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। नियमों के मुताबिक 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती थी। 55 करोड़ तब आबादी थी, जो अब 135 करोड़ तक हो चुकी है। तब हर 10 लाख वोटर्स पर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन आज हालत यह है कि यूपी में 30 लाख लोगों पर एक सीट हो चुकी है। 10 लाख की आबादी के हिसाब से आप आंकड़ा जोड़िए, सिर्फ यूपी में ही 250 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। 150 सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए इस नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तकनीक, सुरक्षा और भूकंप से निपटने के मामले में नया संसद भवन उच्च मानदंड स्थापित करेगा। इस भूकंप रोधी इमारत को 2000 मजदूर प्रत्यक्ष तौर पर दिन रात एक करके पूरा करेंगे। नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए एक एक दफ्तर भी होगा। लोकसभा और राज्यसभा में डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी। इस नए संसद भवन में देश का गौरवशाली इतिहास भी होगा और भारतीय विविधता के दर्शन भी आप कर पाएंगे। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। समय की पाबंदी का ख्याल रखने वाली मोदी सरकार में भूमि पूजन से उद्घाटन तक की परंपरा रही है। 4 महीने पहले अगस्त में पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, जिस पर तेजी से काम चल रहा है और 2022 में इसे पूरा करने का टारगेट है। इससे पहले पिछले साल दिल्ली में गुजरात भवन बनकर तैयार हुआ था और पिछले साल फरवरी में ही पीएम ने नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया था। जनवरी 2019 में नेताजी बोस म्यूजियम का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नेशनल पुलिस मेमोरियल और राजकोट का गांधी म्यूजियम और बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल मेमोरियल देश को समर्पित किया था। यूपीए सरकार के वक्त से ही संसद के पुनरुद्धार या नई संसद की मांग की जा रही थी और आज जब नई संसद की आधारशिला रखी गई तो विरोध के नाम पर कांग्रेस विरोध करने लगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इन तस्वीरों को ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि अंग्रेजों का बनाया मौजूदा संसद भवन मध्य प्रदेश के मुरैना के 64 योगिनी मंदिर जैसा है, वहीं नया आत्मनिर्भर संसद भवन वॉशिंगटन के पेंटागन से मिलता जुलता है।